हेलो एवरीवन, मैं अजय गुप्ता आज फिर से आपके सामने आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने अपना एक नया टॉपिक शुरू किया था इन्वेस्टमेंट्स का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह जैसे जैसे हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो, वैसे वैसे हमारा रिस्क बढ़ता जाता है। तो आपकी रिस्क को लेकर जितनी कैपेबिलिटी है, यानी कि आप जितना रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, आप उसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं आपको लो रिस्क लो रिटर्न से लेके हाई रिस्क हाई रिटर्न्स तक सारे तरीके बताऊंगा कि आप किन किन चीज़ों में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, इसमें मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें कि कुछ नाम लिखे हैं और साथ में उसके रिस्क लिखा है। सबसे नीचे आप देखेंगे कैश डिपॉजिट्स और उसके आगे लिखा है नो रिस्क, यानी कि कैश डिपॉजिट्स ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी रिस्क नहीं होता, लेकिन इससे इनकम भी कम होती है। उससे ऊपर आप देखेंगे, उसमें लिखा है फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज और साथ में इसमें लिखा हुआ है लो रिस्क। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसी सिक्योरिटीज, कुछ ऐसे तरीके होते हैं जहाँ पे हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ पे हर महीने या हर क्वार्टरली यानी कि 3 महीने या हाफ ईयरली यानी कि हर 6 महीने या ईयरली यानी कि हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट का पैसा हमारे पास रिटर्न के तौर पे वापस मिलेगा। यानी कि इसका एग्जांपल मान लीजिए, अगर हमने फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा और उस पे हमें 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल का, तो हर साल हमें 6% इंटरेस्ट यानी कि 1 लाख रुपए का 6% यानी कि 6,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और इसमें रिस्क भी कम होता है। इसके ऊपर है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स एक तरह के फंड्स होते हैं, एक तरह का पूल होता है। पूल मतलब जहां बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा होता है। उस पैसे को इकट्ठा करने के बाद जो म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर्स होते हैं, वो उस पैसे को बहुत सारी जगह इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करते हैं मतलब, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ इन्वेस्टमेंट लो रिस्क की होती हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क की होती हैं। तो वो फंड मैनेजर्स इन रिस्क को एनालाइज करने में एक्सपर्ट होते हैं। उनको पता होता है कि हम कितना पैसा किस चीज़ में लगाएं जिससे कि हमें रिस्क कम से कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। और फिर उसके बाद जितना भी प्रॉफिट होता है उससे, तो उसका कुछ पोर्शन वो फंड मैनेजर्स की कंपनी, यानी कि जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज, या जिसका लीगल नाम होता है असेट मैनेजमेंट कंपनीज, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में एएमसी भी कहते हैं, वो लोग उस प्रॉफिट में से या उस रिटर्न में से थोड़ा सा पैसा अपने पास रख के बाकी का पैसा आपके पास भेज देते हैं। लेकिन इसमें कुछ रिस्क भी होता है। रिस्क क्या होता है? देखिए, ये पैसा वो लोग कई जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, तो कहीं पे प्रॉफिट होता है तो कहीं पे लॉस भी होता है। यही तो रिस्क है, लॉस होने का ही तो रिस्क होता है। तो अगर रिस्क हुआ तो उतना पैसा आपका कम भी हो जाएगा। तो ये आपको सोचना है कि आपको कितना पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगाना है, कितना पैसा ऐसी चीज़ों में लगाना है जिसमें रिस्क कम हो। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में भी कई तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स एक मीडियम रिस्क की कैटेगरी में आता है, लेकिन इस म्यूचुअल फंड में भी कई सारे सब पार्ट्स होते हैं, यानी कि इसके और भी कई सारे विभाग हो जाएंगे। इसके बाद आता है शेयर्स। शेयर्स फिर आप लोगों ने सबने सुने होंगे। शेयर्स क्या होता है? बहुत सारी कंपनीज जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, या और भी कई सारी कंपनीज हैं जो कि अपने शेयर्स मार्केट में बेचती हैं और जनरल पब्लिक यानी कि आम आदमी उन्हें खरीदता है। और जब इन कंपनीज को प्रॉफिट होता है तो इस प्रॉफिट का कुछ पार्ट वो हमें एक डिविडेंड के तौर पे, यानी कि हमारी इनकम के तौर पे हमें देता है। या जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है तो शेयर की वैल्यू बढ़ती है, उस शेयर का प्राइस बढ़ता है। तो जब प्राइस बढ़ता है तो हमें उस शेयर पे प्रॉफिट होता है, लेकिन कई बार ये प्राइस गिर भी जाता है। तो अब हमें ये डिसाइड करना कि हमें किस शेयर में पैसा लगाना चाहिए और किस शेयर में पैसा नहीं लगाना चाहिए, जिससे कि हमारा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न तो ज़्यादा से ज़्यादा हो और रिस्क यानी कि खतरा, यानी कि
पैसा डूबने का खतरा कम से कम हो। ठीक है, उसके बाद आता है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होता है? हम आने वाले समय में किसी एक मुद्रा का, किसी एक चीज का प्राइस चुनते हैं, मूल्य चुनते हैं, भाव चुनते हैं। अगर वो भाव हमारे भाव से मैच करता है, बराबर बैठता है या पास में होता है, तो हमारा प्रॉफिट होता है। अगर वो ऊपर नीचे होता है या वो उस भाव के अकॉर्डिंग नहीं होता, तो हमारा उसमें नुकसान होता है। ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, लेकिन इसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। डेरिवेटिव्स के केस में सिर्फ उन्हीं लोगों को ट्रेडिंग करनी चाहिए, उन्हीं लोगों को लेन देन करना चाहिए जो कि इसमें एक्सपर्ट हों। लेकिन मैं आपको इन सब का एक ओवरव्यू, आपको इन सब के बारे में समझाऊंगा, किस तरह से हम अपनी सहूलियत के हिसाब से, हम अपने रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकते हैं और अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं, यानी कि उस पैसे को बढ़ा सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आने वाली वीडियोस में एक एक करके हर एक सेगमेंट को आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। और आप अगर मेरी वीडियोस पसंद कर रहे हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे और वो लोग भी अपने पैसे का अच्छी तरह से इस्तेमाल करके उससे और पैसा कमा सकें। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। मैं उम्मीद करता हूँ जितना भी मैंने आपसे आज की वीडियो में डिस्कस करा है वो आपको सबको समझ में आ गया होगा। हम दोबारा जल्द ही मिलेंगे कैश डिपॉजिट्स के डिस्कशन को लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ बी सेफ। थैंक यू।